वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज हम लोग निकलने वाले हैं फैसल मॉस्क के लिए। तो आज का व्लॉग है फैसल मॉस्क पे। तो अभी हम वहाँ थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। तो जी तो व्यूअर्स हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और रवां दवां है फैसल मॉस्क की जानिब। और जब गाड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई तो गाड़ी ने बोला कि पेट्रोल तो डलवा लो, यानी पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। तो पहले हम लोग पेट्रोल पंप की तरफ जाने लगे हैं, उसके बाद हम लोगों की मंजिल होगी फैसल मॉस्क। जैसे कि आप देख रहे हैं, साथ साथ हम लोग बाहर के नज़ारों को भी इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। तो जी अभी हम लोग पेट्रोल पंप के पास तकरीबन पहुंच चुके हैं। जी ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पेट्रोल पंप पे हमने पेट्रोल डलवाया, कुछ वहाँ से चीज़ें ख़रीदी जो कि खाने पीने की कुछ चीज़ें थीं। उसके बाद हम लोग फैसल मॉस्क की जानिब रवां दवां हुए। पेट्रोल डलवाने के बाद और कुछ ज़रूरी चीज़ें ख़रीदने के बाद हम लोग पहुँचे फैसल मॉस्क। और जैसा कि आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा है, हम लोग पहुँच चुके हैं फैसल मॉस्क एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज़ मैं बहुत अरसे के बाद फैसल मॉस्क जा रही हूँ। यहाँ पर हम लोग गाड़ी पार्क करने के बाद उतरे और फैसल मॉस्क की जानिब रवाना हुए अंदर जाने के लिए, बिकॉज़ यहाँ से भी पार्किंग के बाद से भी बहुत लंबा रास्ता था। और ये मस्जिद बहुत बड़ी है और बहुत खूबसूरत है। अच्छा मैं आप लोगों को कुछ बताती चलूँ कि ये मस्जिद जो है ये मारगल्ला हिल्स के करीब वाक़े है और इसका जो रकबा है वो तकरीबन 54,000 स्क्वायर फीट है। अब जी हम रवां दवां हैं मस्जिद की जानिब। आपको नज़र आ रहा होगा ये एक बहुत बाहर का अहाता है। अभी जो अंदर का एरिया है वो जी ये बिल्कुल ये भी हम अंदर के एरिया में दाखिल होने वाले हैं मस्जिद के अहाते में। और यहाँ पर जो हैं हम लोगों ने सबसे पहले अपनी जो जूते वगैरह हैं वो जमा करवाए। यहाँ पर एक बहुत बड़े बड़े स्टार्स लगे हुए हैं, कुछ आगे भी हैं और ये भी हैं जूतों के, जहाँ पर हमने अपने जूते भी सबमिट करवाए और टोकन लेकर फिर हम आगे रवाना हुए। जी तो इस व्यूअर्स में आपको बता रही थी कि ये मस्जिद जो है इसकी तामीर 1976 में शुरू हुई थी और इसकी तामीर पर जो ख़र्चा आया था वो कुल मिलाकर 120 मिलियन डॉलर था। ये जो सारा ख़र्चा था ये उठाया था शाह फैसल ने, शहज़ादा फैसल जो कि सऊदी अरब के शहज़ादा हैं, उन्होंने ये ख़र्चा उठाया था और इसीलिए उन्हीं के नाम पर ये इस मस्जिद का नाम रखा गया। अब यहाँ पर मुझे एक शॉप नज़र आई जिसमें बहुत सारे तरह तरह की चीज़ें थीं मस्जिद से ही रिलेटेड, जो कि आप घर पर भी लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत चीज़ें थी, तो मैंने सोचा इसका भी एक व्यू ले लिया जाए। इसके बाद आगे हम रवाना हुए। ये मस्जिद के अंदर के हॉल के अंदर की पिक्चर है, जहाँ पर एक बहुत बड़े साइज़ का कुरान पाक रखा गया है। मस्जिद के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों का रश था। हमें यह था कि शायद कोविड की वजह से इतने ज़्यादा लोग नहीं होंगे, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि मस्जिद में हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रश था। बहुत सारे लोग थे। यहाँ पर वज़ू करने की जगह बनाई गई थी। अभी हमने यहाँ से स्टेयर्स चढ़ने के बाद ऊपर हम लोग दूसरी बिल्डिंग पर जा रहे थे। ये आप लोग देख सकते हैं दीवारों पर किस तरह से कशीदाकारी की गई है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग थे, तो मैंने भी कोशिश की किसी एक से बात करने की। आपका नाम? आप यहाँ पर फैमिली के साथ आए हैं या फ्रेंड के साथ आए हैं? फ्रेंड के साथ। अच्छा आप कहाँ से आए हैं? कराची से यहाँ पर आए हैं फैसल मॉस्क देखने। अच्छा यहाँ पर आपके कोई रिलेटिव्स हैं या वैसे बस फैसल मॉस्क देखने आए हैं? बस हम ऐसे ही घूमना है, देख रहे थे कि इस्लामाबाद में क्या क्या देखा जा सकता है। चलें जी गुड। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अकबर साहब आप भी इनके आप यहाँ पर ही रहते हैं? कराची से हैं। ठीक है, तो आप तो फैसल मॉस्क के बारे में कुछ जानते हैं तो अपने हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। इतना कुछ तो नहीं जानते, बस ये जानते हैं कि इसका जो आर्किटेक्चर है सब है मतलब पूरी दुनिया में मशहूर है ना, ये फेमस है फैसल मॉस्क। तो
बहुत दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। अच्छा, आपको ये मालूम है कि इसका जो अंदर का जो है मेन गेट वो क्यों बंद किया गया? क्या कोविड की वजह से बंद किया गया या वैसे ही कुछ और सर्कमस्टांसेस? अच्छा, आपने जाने की कोशिश नहीं की? चलें, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा शोर की वजह से आवाज़ नहीं आ पाई, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि वो साहिब कह रहे थे कि कराची से आए हैं और यहाँ पर सिर्फ फैसल मॉस्क देखने के लिए आए हैं। अच्छा जी, हम जैसे आगे गए दूसरी जानिब तो यहाँ पर एक जंगल टाइप का है, तो यहाँ पर एक मंकी नज़र आया और सब बच्चे और सब लोग वहाँ पर जमा थे। तो मैंने भी सोचा चलो मंकी को भी कैप्चर कर लिया जाए। मंकी बहुत एक्टिविटीज़ कर रहा था। और फिर क्या हुआ कि जब वो दीवार पर आकर बैठा तो सब लोग वहाँ से चले गए। लेकिन भाई लोग भी बहुत ढीठ हैं, जैसे ही वो दीवार पर आया तो लोग दोबारा से वहाँ पर सारे जमा हो गए, भीड़ लग गई। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से जाना चाहिए। फिर हम लोग दूसरी जानिब चले गए। अब आप लोग ये, मैं बिल्कुल मस्जिद का जो सेंटर है मैं वहाँ पर खड़ी हुई हूँ और सारे आप लोगों को यहाँ से मीनार्स में सारों को तो कवर नहीं कर पाई हूँ एक टाइम में। कोशिश की कि मैं मीनार को कवर करूं। एक्चुअली हर मीनार की लंबाई 79 मीटर है और मतलब ये बहुत बड़ी मस्जिदों में शुमार होती है। मस्जिद के कुल 4 मीनार हैं। ये अंदर का एरिया आपको नज़र आ रहा है और चारों मीनार अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। मतलब इतनी पुरानी मस्जिद और अभी तक ये वैसे की एज इट इज़ ही है और इसकी खूबसूरती वैसे की वैसी है। सफाई का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम था। स्वीपर्स अपना काम अच्छे से अंजाम दे रहे थे। ये आप देख सकते हैं, ये मस्जिद का अहाता है और यहाँ से भी मैंने एक व्यू लेने की कोशिश की। बहुत खूबसूरत मस्जिद है और ख़ूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। ये अंदर का एरिया है जहाँ पर एक बहुत बड़ा कुरान पाक रखा गया है। अच्छा जी, एक और बात आपको बताती चलूँ कि फैसल मस्जिद के बेहतरीन डिज़ाइन के लिए एक आलमी मुकाबला मुनक्किद करवाया गया था, जिसमें तकरीबन 16 से 17 ममालिक ने हिस्सा लिया था। और इस मुकाबले के बाद जो डिज़ाइन सामने आए थे वो कुल मिलाकर 34 के करीब थे। और जो मुकाबला जीता वो था एक टर्की का आर्किटेक्ट था जो कि ये मुकाबला जीता था और उसी के नक्शे के अकॉर्डिंग ये मस्जिद बनाई गई थी। मस्जिद का जो अंदरूनी हाल है वो भी बहुत बड़ा है, जहाँ पर तकरीबन 10,000 के करीब नमाजी बाद जमात नमाज अदा कर सकते हैं। और मस्जिद के कुल 4 मीनार हैं जो कि बुलंदियों को छूते हुए नज़र आते हैं और हर मीनार की लंबाई तकरीबन 79 मीटर है। अच्छा, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बताती चलूँ कि 1993 तक ये दुनिया की बड़ी मसाजिद में शुमार होती थी, लेकिन उसके बाद मिना में मस्जिद बनाई गई जो कि बड़ी मसाजिद में शुमार होने लगी। बहुत खूबसूरत मस्जिद है और बहुत बड़ी मस्जिद है। मतलब हम लोग थक गए थे एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए। अब ये जो फाउंटेन्स एंड वाटरफॉल्स वगैरह हैं इसको बंद किया गया है आई थिंक कोविड की वजह से। और जो सेंटर हॉल है मस्जिद का अंदरूनी हॉल उसको भी बंद किया गया है आई थिंक कोविड रेस्ट्रिक्शंस की वजह से। मे बी फ्राइडे को जब जुम्मा की नमाज के लिए इसको खोला जाता हो। तो जी, ये तो था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। एनीवेज जी, बहुत ही अच्छा रहा ये ट्रिप। और ये आपको मैं व्यू दिखाती चलूँ, शाम का सूरज ढल चुका है और हम लोग अब वापसी की जानिब रवां दवां हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया और काफ़ी अरसे के बाद जाकर बहुत अच्छा लगा। सो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अभी हम लोग वापसी की तरफ रवां दवां हैं और ये आप लोग रास्ते में देख रहे हैं सेंटोरस मॉल जो कि खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।